अस्सलाम वालेकुम मैट्रिक क्लास स्टूडेंट्स। आज हमारी मैथ्स की क्लास नंबर 38 है इंशाल्लाह। और प्रीवियस क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.6 स्टार्ट कर ली थी। आज हम 3.6 के रिमेनिंग क्वेश्चंस कवर करेंगे। फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन हमने अटैम्प्ट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, 0.87 डिवाइडेड बाय 28.9 मल्टीप्लाई बाय 0.785। सॉल्यूशन स्टार्ट। ठीक है, 0.87 डिवाइडेड बाय 28.9 मल्टीप्लाई बाय 0.785। अब इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इस नंबर को दोनों के नंबर से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसको आपको क्वेश्चन याद होगा। क्वेश्चन में क्या गिवन था हमें कि इन क्वेश्चंस की वैल्यू फाइंड करनी है लॉग टेबल से, लॉग टेबल की हेल्प से। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन कॉपी कर लेंगे। 0.87 डिवाइडेड बाय 28.9 मल्टीप्लाई बाय 0.785। फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, क्वेश्चन को लेट कर लेते थे हम x इक्वल 0.87 डिवाइडेड बाय 28.9 मल्टीप्लाई बाय 0.785। उसके बाद क्या करते थे, हमें लॉग के थ्रू लॉग की हेल्प से हमें फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, टेक लॉग ऑन बोथ द साइड्स। लेफ़्ट पर भी हम लॉग को टेक कर लेंगे लॉग x, और राइट पर भी टेक कर लेंगे लॉग 0.87 डिवाइडेड बाय 28.9 0.785। ठीक है, अब क्या करेंगे, लॉग को तीनों नंबर के साथ देंगे। लॉग अगर न्यूमरेटर के साथ जाएगा तो प्लस में आएगा, यानी शुरू में प्लस आएगा। शुरू में प्लस लिखते नहीं हैं, लॉग 0.87। और लॉग जब न्यूमरेटर के साथ लिखेंगे तो माइनस आएगा, लॉग 28.9। लॉग न्यूमरेटर के साथ आएगा तो माइनस आएगा, लॉग 0.785। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब सिंपल हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, लॉग x अपनी जगह है, इसका आंसर इस ब्रैकेट में लिख दूंगा मैं, इसका आंसर इस ब्रैकेट में लिख दूंगा मैं, और इसका आंसर इस ब्रैकेट में लिख दूंगा मैं। किस तरीके से, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे। इसकी कैरेक्टरिस्टिक -1 आएगी। ठीक है, और लॉग 8700 क्लियर। उसके बाद इसकी कैरेक्टरिस्टिक +1 आएगी तो कि लेफ़्ट पर जंप कर रहा है, और फिर लॉग 2890। उसके बाद इसकी कैरेक्टरिस्टिक -1 आएगी, राइट पर जंप किया है, लॉग 7850। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसका आंसर यहाँ पर, इसका आंसर यहाँ पर, और लास्ट का आंसर इस ब्रैकेट में। किस तरीके से, कैरेक्टरिस्टिक अपनी जगह रहेगी -1। इसका जो भी आंसर आएगा टेबल से देखकर वो 0 पॉइंट करके लिखेंगे। इसी तरह यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक 1 रहेगी, प्लस इसका जो भी आंसर आएगा वो 0 पॉइंट करके लिखेंगे। इसी तरह इसकी कैरेक्टरिस्टिक -1 रहेगी, इसका जो भी आंसर आएगा वो 0 पॉइंट करके लिख देंगे। अब हम टेबल देखते हैं, 87 को 0 के टेबल में देखते हैं। आप लोग गलती क्या करते हैं, लॉग को फाइंड करना है और आप एंटी लॉग के टेबल से नंबर देख लेते हैं। अभी लॉग की बात हो रही है तो लॉग का टेबल देखेंगे। ठीक है, लॉग लॉगरिथम का 87 को 0 के कॉलम में देखेंगे। 87 को 0 के कॉलम में देखा तो 9395। उसके बाद 28 को 9 के कॉलम में देखेंगे। 28 को 9 के कॉलम में देखा 4609। उसके बाद 78 को 5 के कॉलम में देखेंगे। 78 को 5 के कॉलम में हमने देखा तो आंसर आ रहा है 8949। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है कैलकुलेटर के थ्रू। कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए। लॉग x अपनी जगह रहेगा, गौर से देखें, माइनस प्लस, ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, यानी दोनों नंबर माइनस होंगे। तो 1 में से हम माइनस कर देंगे 0.9395 को। आंसर इस 0.0605, और इसके साथ ग्रेटर नंबर की साइन लग जाएगी। 1 ग्रेटर था, ये स्मॉलर था, तो 1 की साइन लग जाएगी माइनस। ठीक है, उसके बाद ये प्लस है तो प्लस तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाता है 1.4609। ठीक है, उसके बाद ये भी माइनस है, माइनस प्लस माइनस, तो क्या करेंगे, 1 माइनस
8949, आंसर इज़ 0.1051 और ग्रेटर नंबर की साइन लग जाएगी। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब देखें ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे हम सारे, माइनस 0.0605 माइनस 1.4609 माइनस माइनस प्लस, ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 0.1051, ठीक है। लॉग एक्स, इसकी साइन भी माइनस है, इसकी साइन भी माइनस है, माइनस 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 प्लस, यानी ये दोनों नंबर हम प्लस करेंगे, ठीक है। ये दोनों नंबर हम क्या करेंगे, प्लस 0.0605 को हम प्लस करेंगे 1.4609 के साथ, ठीक है। तो आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, 1.5214, ये इन दोनों का आंसर आ रहा है, ठीक है। इन दोनों का हमने प्लस किया तो ये आंसर आ रहा है, और ग्रेटर नंबर की हम साइन लगा देंगे। उसके बाद थर्ड नंबर इसके साथ लिख देंगे 0.1051, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर को सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस माइनस, यानी दोनों नंबर माइनस होंगे, तो हम क्या लिखेंगे 1.5214 माइनस 0.1051, आंसर इज़ 1.4163 और ग्रेटर नंबर की साइन लगा देंगे, ठीक है। ये आपको log x की वैल्यू फाइंड हो गई। एक छोटा सा रूल याद रख लें, छोटा सा पॉइंट याद रख लें, जब log x की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो एंटी लॉग डायरेक्ट फाइंड नहीं होता। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में जब log x की वैल्यू फाइंड की तो पॉजिटिव आई थी, यहाँ पे भी log x की वैल्यू पॉजिटिव आई थी, तो हमने डायरेक्ट एंटी लॉग फाइंड कर लिया था। अब यहाँ पर log x की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो जब भी log x की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो सबसे पहले उसको पॉजिटिव करेंगे, ठीक है। अब ये देखें माइनस 1.4163 है, इसमें कौन सा नंबर मैं ऐड करूँ कि ये पॉजिटिव बन जाए। अगर मैं इसको +1 के साथ सॉल्व करता हूँ तो ये नेगेटिव ही रहेगा, अगर मैं इसको +2 के साथ सॉल्व करता हूँ तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। गौर से देखें, ये स्टेप शायद थोड़ी सी मुश्किल से आपको समझ आए, इसको हमें पॉजिटिव बनाना है, ठीक है। 1 यानी ये अगर आप देखें तो ये 1.4163 है, डेढ़ के करीब है ये, अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ डेढ़ रुपये के करीब है ये। तो अगर इसको मुझे पॉजिटिव बनाना है तो कम से कम मुझे इसमें 2 ऐड करना पड़ेगा ताकि ये पॉजिटिव बन जाए, ठीक है। और मैथ्स का रूल है, जो चीज़ पॉजिटिव ऐड करेंगे उसको एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ता है। तो +2 एंड -2 अपनी तरफ से हमने स्टेप किया है इसको पॉजिटिव करने के लिए। अब देखें किस तरह होगा, सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। किस तरीके से, माइनस प्लस माइनस, तो ये दोनों आपस में माइनस हो रहे हैं, यानी 2 माइनस 1.4163, 2 माइनस 1.4163, आंसर इज़ 0.5837, पॉजिटिव हो गया। ग्रेटर नंबर 2 था तो 2 की साइन पॉजिटिव हो गई, इसके बाद -2 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम तो नहीं होगी, आपको याद होगा एक्सरसाइज 3.4 में हम क्या करते थे, ये कैरेक्टरिस्टिक है, असल में क्या है कैरेक्टरिस्टिक, तो इसको कैरेक्टरिस्टिक को हम यूँ लिख सकते हैं, बार की शक्ल में बिल्कुल लिख सकते हैं। ये जो कैरेक्टरिस्टिक है इसको बार की शक्ल में लिख देंगे और ये इसको प्लस कर देंगे इसके साथ, ठीक है। तो क्या आंसर आ गया, 2 बार .5837, ये मैंटिसा कहलाता है, मैंटिसा सेम रहेगा। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक को 0 की जगह लिख देंगे, तो log x की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है, ठीक है। अब हम log को राइट पर लेकर जाएंगे तो क्या बन जाएगा, एंटी लॉग। ये काम हमने क्यों किया है, हमने ये काम किया है ये जो नेगेटिव था इसको पॉजिटिव करने के लिए, ठीक है। तो हमने मैंटिसा को पॉजिटिव किया और फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक को इसके साथ लिख दिया। अब क्या हमारे पास आंसर आया है, 2 बार, यहाँ पे लिखेंगे 2 बार .5837, क्लियर। उसके बाद हम क्या करेंगे, 58 को 3 के कॉलम में देखेंगे, एंटी लॉग के टेबल में 58 को 3 के कॉलम में, 58 को 3 के कॉलम में देखा 3828, रफ में लिखेंगे 3828। उसके बाद 58 को 7 के कॉलम में देखेंगे, 58 को 7 के कॉलम में देखा, आंसर इज 6, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, 3834, ठीक है, 3834। अब आपको थोड़ी देर में पता चलेगा मैंने कट क्यों किया है। कैरेक्टरिस्टिक माइनस में ऑफिशियली पॉइंट फर्स्ट डिजिट के बाद होता है, हमें 2 टाइम्स लेफ़्ट पे जंप करना है, तो यहाँ पर आया पॉइंट और फिर
यहाँ पर आया पॉइंट और फिर यहाँ पर आ गया पॉइंट, ठीक है। तो क्या आंसर होगा 0.0, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ गया 0.03834 आंसर। क्लियर। अब देखें आप अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं। यहाँ में अगर मैं डायरेक्ट आंसर यहाँ पे सॉल्व करता इसको, तो क्या करता, किस तरह करता कि इस नंबर को इन दोनों नंबर के साथ क्या करना है, डिवाइड करना है। तो पहले मैंने दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करा था, 28.9 मल्टीप्लाई बाय 0.785, ठीक है। इसका आंसर क्या आ रहा है 22.451, इसका आंसर क्या आ रहा है 22.451, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता, 0.87 डिवाइडेड बाय 22.451, आंसर इज 0.038 के बाद हमारे पास इतने डिफरेंस चलता है, यानी पॉइंट में आके इतना डिफरेंस चलता है। तो शुरू पॉइंट के बाद 3 डिजिट हमारे सेम है, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो तकरीबन सेम हो जाएगा। तो ये आपका आंसर करेक्ट है, ठीक है। तो लॉग थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है लेकिन आसान है। तो आज की क्लास में एक ही क्वेश्चन कराया है मैंने, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन इसके कराऊंगा। यहाँ तक काम करें और मुझे चेक कराएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।